हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए खुदावन। परमेश्वर, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपके सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। प्रभु, आज जो कुछ भी मैं सुनूं वो 100 गुना फल ना हो खुदावन। मेरा जीवन वापस वैसा ना रहे जैसा कल था खुदावन। आज जब मैं इस वचन को सुनूं खुदावन, मैं पूरी तरीके से बदल जाऊं, तेरी राह पर चलने के लिए तैयार हो जाऊं, तेरे कामों को पूरा कर सकूं। पवित्र आत्मा, आप मेरे हृदय को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करें खुदावन। आप मुझे लीड करेंगे तभी मैं किसी को लीड कर सकता हूं खुदावन। आप मेरी अगुवाई करें तभी मैं किसी की अगुवाई कर सकता हूं खुदावन। आपकी आत्मा से आदर और महिमा आपको देते। आपकी महिमा के लिए प्रभु इस वचन को हम बांटते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत शदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। उसने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसके उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। इस वचन में एक खास बात है। उस 38 वर्ष से उस बीमार ने प्रभु से कहा, खुदा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तब मुझे कोई कुंड में उतारे। उसकी आशा उस कुंड से ज्यादा, उस कुंड से ज्यादा उसने मनुष्यों पर आशा लगा रखा था। उसने कहा, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे उस कुंड तक पहुंचाए। जब मैं पहुंचता हूं तो कोई और पहुंच जाता उसके पहले। मेरे प्रियो, उसने अगर एक बार भी प्रभु की दुहाई देती, प्रभु मुझे चंगा कर। क्या पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी को चंगा नहीं किया? क्या स्वर्गदूत प्रभु नहीं भेज सकता था उसके पास? उसका ध्यान कहां था? उस ओसारे पर था। उसका ध्यान कहां पर था? उस कुंड पर था। उसका ध्यान कहां पर था? उन मनुष्यों पर था। उसके पास कोई भी हेल्पर नहीं था। प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो आर्ग्यूमेंट करने लग गया, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जब पानी हिलाया जाए मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते ही कोई दूसरा पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ अद्भुत इस वचन के जरिए सिखाना चाहता हूं। क्या वो दुहाई देता, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु तुझे छोड़ कोई मेरा कोई परमेश्वर नहीं है, प्रभु तुझे छोड़ कोई मेरा सहायक नहीं है? क्या बाइबल में नहीं लिखा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा मदद करने वाला परमेश्वर है? मेरे प्रियो, प्रभु से ठीक कर सकता था। उसकी प्रार्थना से उससे पहले प्रभु से ठीक कर सकता था। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक में यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमुए के पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा
धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तभी भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसके 17:5 में 8 में क्या लिखा हुआ है, आपको यही देखना है। ये यीशु मसीह के आने से पहले ये बातों को लिख चुका गया था, इन वचनों को लिखा गया था। क्या उसे यह वचन पता नहीं था? अगर यह प्रार्थना करता, यह दुआ करता, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, मैं सच कहता हूं उस स्वर्गदूतों को उस कुंड के पानी के हिलाने के बजाय परमेश्वर उस 38 वर्ष उस बीमार के पास प्रभु से भेज देता। अगर वो वैसी प्रार्थना करता, वो वैसा भरोसा रखता। मेरे प्रियो, आज प्रभु को वो भरोसा चाहिए। आपका भरोसा किसी पास्टर पर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा किसी वस्तु पर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा किसी बाबा पर नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति पर नहीं। वो पास्टर भी व्यक्ति है। नहीं, मेरा भरोसा मेरे प्रभु के वचन पर होगा, क्योंकि उसमें लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पुरुषों पर, जो मनुष्य पर भरोसा रखे। मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपका ध्यान चंगाई की तरफ नहीं, आज आपका ध्यान यीशु की तरफ जाना चाहिए। आज आपका ध्यान पैसों पर नहीं, आज आपका ध्यान उस परमेश्वर की तरफ जाना चाहिए जो धन और महिमा दोनों का परमेश्वर है। क्या वो ऐसी प्रार्थना करता, प्रभु मेरे पास कोई सहारा नहीं है, क्या तू किसी को भेज सकता है? इन स्वर्गदूतों को मेरे पास भेज। क्या प्रभु भेज नहीं सकता था? भेज सकता था। परमेश्वर ने अब्राहम के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजा, याकूब के पास भेजा। न जाने आप पुराने नियम में उठाकर कई बार देख ले, कई बार स्वर्गदूतों ने मनुष्य से बात की। क्या वो उन कुंड को हिलाने के बजाय क्या उस व्यक्ति को आकर ठीक नहीं कर सकते थे? 38 साल ने उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने बर्बाद किया कि कोई व्यक्ति आकर मुझे सहारा दे। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह 38 साल तक अपने विश्वास में भटका रहा, 38 साल तक उसकी आंखें भटकती रही, वह देखती रही। क्या वो व्यक्ति जो ठीक होकर आता उसे उस कुंड के पास नहीं लेके गए? नहीं, क्योंकि उसने उस पर भरोसा रखा। यह प्रभु की महिमा का बड़ा चमत्कार था, प्रभु को सिखाना चाहता था। मेरे प्रियो, आज आप कहां देखते हैं? आज आपका ध्यान कहां पर है? क्या उन मनुष्यों पर है? क्या आपका ध्यान उन पैसों पर है? क्या आपकी अपनी काबिलियत पर है? क्या अपनी बीमारी पर है? कहां पर आज आपका भरोसा है? प्रभु आज आपके भरोसे को देखना चाहता है, आपकी आंखों को देखना चाहता है। आज हम क्यों भटक रहे हैं? हमारा फोकस क्लियर नहीं है। आज हम क्यों भटक रहे हैं? आज हमारा ध्यान प्रॉपर नहीं है। आज हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान मनुष्य पर है। मेरा बॉस मुझे प्रमोशन देगा, मैं मेहनत करूंगा। नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे प्रमोशन देगा, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर पर है। दाऊद ने कहा, ना मेरे बल से, ना मेरे सेना, ना मेरे घोड़ों से, मैं तो परमेश्वर का नाम लूंगा, मैं यहोवा का नाम लूंगा, वो मुझे जीत देगा। मेरे प्रियो, क्या आप इस व्यक्ति की तरह अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? क्या इस व्यक्ति की तरह आज आपका 38 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गया, अभी भी मैं बच्चे को नहीं दे सकती, तो आप गलत हो। आपको सही करना अपने विश्वास को, अपने ध्यान को, और कहना है, परमेश्वर आप कर सकते हो, आप स्वर्गदूत को मेरे लिए बनाए हो, प्रभु आप इसे मेरे पास भेज सकते हो, उस कुंड पर नहीं, मुझे छूने के लिए, क्योंकि मुझे तेरे वचन पर भरोसा है, क्योंकि वचन पर लिखा है, जो तुझ पर भरोसा रखता है वह धन्य पुरुष है। परमेश्वर जो तुझ पर भरोसा रखता है, तू वो उसके लिए सब कुछ करता है। तू प्रभु, जब तू मिस्र देश से इजराइलियों को निकाल लाया, पानी को 2 भाग में चीर करके, प्रभु ये कुंड क्या चीज है? तू प्रभु, मैं अपनी दुआई तेरी ओर लगाऊंगा, मैं तेरी तुझसे प्रार्थना करूंगा, तू मेरे लिए रास्ते को खोलेगा, तू मुझे चंगा करेगा। मेरे प्रियो, आपको एक बात बता दूं, जब प्रभु इसे चंगा कर रहा था, तब यीशु ने कोड़े नहीं खाए थे।
यहां पर प्रभु ने कोड़े नहीं खाए तो प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि तू कह यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। यहां पर प्रभु ने उससे ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु उससे और कुछ नहीं कहा, क्या वही कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु आपको कुछ देना चाहता है। आज प्रभु आज आपकी आंखें खोलना चाहता है। क्या तू अपनी आंख खोलना चाहता है? नहीं प्रभु मेरे ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आज आपसे डायरेक्टली पूछता है क्या तेरी आंखों को मैं खोलूं? आज क्या चाहिए हमें मेरे प्रियो? आज हमारी शादी का प्रॉब्लम है, आज हमारे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज मेरे पापा का प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी का प्रॉब्लम है, मेरे भाई का प्रॉब्लम है, मेरी चाची का प्रॉब्लम है। उन सबको साइड करो और एक ही वचन पर ध्यान लगाओ। कहो कि मेरा सहारा, केवल मेरा सहारा परमेश्वर है। वही मेरा सहायक है। संकट में वही मेरा बल है, वही मेरी ताकत है। वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मुझे किसी बात का डर नहीं। आपको यह कहना है मेरे प्रियो। आज आपका ध्यान कहां पर है? कहीं आप तो श्रापित नहीं उस 38 साल की तरह। वो क्या रहा 38 साल तक श्रापित था। वो 38 साल तक श्रापित था। प्रभु ने उसके श्राप को तोड़ा। उसने कहा उठ चल फिर हो हालेलुया। मेरे प्रियो, बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फाइनेंस आज डाउन है कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु उन सबको ठीक कर देगा। ये मेरा बिलीव है। ये वचन सुनने के बाद आपकी आत्मा में प्रभु बात करेगा, आपको छुएगा। आपका 38 साल नहीं, प्रभु 38 सेकंड में आपको ठीक कर देगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसके कोड़े खाने से हमारा फाइनेंस चंगा होता है। उसके कोड़े खाने से मेरा फैमिली ठीक होता है। उसके कोड़े खाने से मेरी मैरिज लाइफ ठीक होती है। उसके कोड़े खाने से मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसकी मार में मेरे लिए ताकत है। उसकी मार में मेरे लिए आजादी है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे 38 साल का सफर करने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर 38 सेकंड में दे देगा। अपने फोकस को क्लियर करना है, अपने भरोसे को सीधा करना है। मनुष्य पर नहीं, बॉस पर नहीं, अपने काबिलियत पर नहीं, अपने टैलेंट पर नहीं, अपने घर पर नहीं, अपने पैसों पर नहीं, अपने किसी चीज पर नहीं, सिवाय परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाओ। खुदा आपकी ओर लगाएगा, अपने ध्यान को तुम्हारी ओर लगाएगा। जब उसने तुम्हारी ओर ताका है तो वह तुम्हें उठाकर चंगा करेगा, तुम्हें चलाएगा। प्रभु वहां पर क्या करने आया था? उसे ठीक करने आया था। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। यीशु क्या बनकर गया? उसका छुड़ाने वाला बनकर गया। उस 38 साल में इसी भ्रम में था कि कोई मनुष्य मुझे आए ठीक कर सकता है, उठाकर उस कुंड के पास छोड़ दे। क्या आज आप इसी आशा में हो? मेरे प्रियो, आज इस चीज से आप बाहर आ जाओ। कोई मनुष्य आपको ठीक नहीं कर सकता। कोई लोग, कोई दवाई, कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको ठीक कर दे सिवाय यीशु के। मेरे प्रियो, आज आपको प्रभु की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है। मैं चाहता हूं अपना ध्यान आप प्रभु की ओर लगाएं। आप टाइम को अपने वेस्ट ना करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्रभु की ओर ताके। उसका ब्लड आपको छुड़ा सकता है। अगर आप तकलीफ में हैं तो खुदा के क्रूस को पुकारे, उसके नाम को पुकारे, क्योंकि उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। मनुष्य नहीं, डॉक्टर नहीं। हालेलुया। मैं चाहता हूं केवल अपना ध्यान खुदा की ओर लगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कहे परमेश्वर मेरे ध्यान को तेरी ओर लगा। मैं मनुष्य की ओर अपने भरोसे को लाकर श्रापित नहीं बनना चाहता। प्रभु मेरे श्राप को तोड़। आज मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आज अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूं। खुदा मुझे छुड़ा, मुझे चला, मेरे घर को चला, मेरे जीवन को चला जो स्टॉप हो चुका था, मेरी परिस्थिति को चला जो स्टॉप बनकर खड़ा है। खुदा उसे तोड़ परिस्थितियों को।
मेरी मैरिज लाइफ नहीं हो रही, इसे तोड़ खुदावन। प्रभु मेरा बेटा चल नहीं पा रहा, उससे चला। मेरा पति नशा में है, उससे बाहर ला। मेरे भाई का प्रभु मन को तोड़ के तेरे में आगे बढ़े। प्रभु आइए अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाकर अपने विश्वास को मजबूत करके। कोई आपको छुड़ा नहीं सकता सिवाय यीशु के। उसे पुकारे, अपनी आंखों को बंद करके उसे पुकारे और कहे, परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं अपने हाथों को अपनी ओर तेरी ओर उठाता हूं, केवल तेरी ओर तेरी भक्ति करता हूं खुदावन। मैं 38 साल उस भरम में पड़ा रहा, कोई मनुष्य आकर मेरी सहायता करेगा। प्रभु मैं गलत था, तू सही है। तूने 38 सेकंड में उसे चंगा कर दिया। प्रभु मुझे भी चंगा कर, मेरे परिवार को चंगा कर, मेरे घर को चंगा कर, मेरी कलीसिया को चंगा कर, मेरे बच्चों को चंगा कर। मेरी आंखों को खोल खुदावन, मेरी आंखों को तेरी ओर लगा खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों को तेरी ओर लगा दे, केवल तेरी ओर प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मैं वापस वैसा नहीं हूं। आज से मैं बदल चुका हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं मेरा भरोसा तुझ पर है, था और रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।